चलो कौन सा 9th करता हूँ, सुनो। 9th, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, अ पर्सन tells his friend, she is granddaughter, किसी की पोती है, ऑफ, किसकी पोती है, एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, मतलब एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर मतलब मेरे चाचा की पोती, चाचा की बेटी चाचा की पोती हुई ना। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दिस गर्ल, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन, तो क्या हो गई, इस कजिन की बेटी हो गई ना, हाँ कि नहीं, समझा। कैसे, कहां से तोड़ा तुम लोग, पकड़ा कहां से, माय फादर्स एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर ना, तो एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर मतलब चाचा की ग्रैंड डॉटर, तो चाचा की बेटी मतलब मेरे लेवल पे आ गए, हमारे लेवल पे आ गए ना, है ना। वे चाचा मतलब ऊपर, वापस नीचे आ गए, लेकिन वो साइड से ऊपर आए, सामने वाले फ्लोर से, है ना। और तो मेरी कौन हुई, नीस, है ना। पॉइंटिंग टू द जेंटलमैन, दीपक सेड शी इज द हिज ओनली ब्रदर इज द, इसका भाई कौन है मालूम है, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मतलब माई डॉटर्स फादर मतलब मैं खुद ना, और फादर उसका, है ना, हिज ब्रदर इज द फादर ऑफ माई ना, ये माई है कि नहीं, माई डॉटर्स फादर मतलब मैं खुद, तो फादर ऑफ माई मतलब फादर ऑफ माई सेल्फ ना, फादर ऑफ माई मेरा पिताजी ना, हिज ब्रदर इज द माई फादर ना, हिज ब्रदर इज माई फादर, तो ये मेरा कौन है भाई, अंकल, है ना, टफ है ना। हाँ, showing a man, a woman said his brother's father, मतलब अरे इसका ब्रदर का फादर मतलब इसका ही फादर ना, his brother's father is कौन है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, अरे ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर मतलब मेरे पिताजी ना, मेरे ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स, ऑफ है तो रिवर्स आने का ना, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब मेरा पिताजी, तो हिज ब्रदर्स फादर मतलब इसका पिताजी ना, इसका पिताजी मेरा पिताजी है, तो ये तो वुमेन है, वुमेन बोल रही है, तो ये कौन हो गई, इसकी बहन। ये टफ था ना, बहुत ज्यादा ही किया था फैमिली ड्रामा इन लोगों ने, फादर मदर, समझा। हाँ क्या है बताओ, हिज फादर इज व्हाट, हिज ब्रदर्स फादर मतलब इसका पिताजी ना, इसका पिताजी कौन है, इज है, इसके आगे चल, ओनली सन ऑफ माई, तो माई को पकड़, माई ग्रैंडफादर सन ना, माई ग्रैंडफादर सन इज ओनली सन, इज पिताजी, तो इसका पिताजी मेरा पिताजी है, तो इसके भाई का पिताजी मेरा पिताजी, तो मतलब ये क्या हो गया, मेरी बहन हो गई, मतलब ये वुमेन कौन है, हमारी बहन है, समझा ये। अभी 12th, मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड, क्या
मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड श्याम, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। श्याम से बोला, श्याम से क्या बोला? मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड श्याम, पॉइंटिंग एट अ photograph. Her father is the Matthew told to his friend Sham. मैथ्यू ने अपने फ्रेंड को बोला शाम को, पॉइंटिंग एट द फोटोग्राफ, हर फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। अरे ओनली सन ऑफ हिज मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर मतलब खुद ना, हिज फादर इज माई सेल्फ ना, मैं इसका पिताजी हूं, हिज फादर इज, ये पढ़िए क्या है, ये खुद है ना, माई फादर इज माई सेल्फ ना, हिज फादर इज माई सेल्फ, तो ये मेरी कौन है भाई? मैथ्यू की डॉटर हुई ना। आ रहा समझ में? कौन सा नंबर हो गया? 12 वाला हो गया। अभी 13। कितना किया तुम लोग ने? 10 तक हो गया, मतलब 2 ही किया। 18 तक हो गया, वेरी गुड। चलो 13 पे आ जाओ। लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, लुकिंग एट अ पर्सन सेड, एक माणूस म्हणाला, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। साला अकेला वारिस है तू, है कि नहीं? अकेला वारिस है, बोलते मेरी भाई बहन नहीं है, अकेला वारिस है। बट द मैन्स फादर बोलो, बट द मैन फादर इज माई फादर सन। क्या? ये देख, माई फादर, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ये जो आदमी है इसका पिताजी है ना, ये आदमी का पिताजी, मैन फादर इज, अब इसके बाद पढ़ क्या है? माई फादर सन, मतलब मेरे पिताजी का बेटा या तो मैं होगा या तो मेरा भाई होगा, लेकिन मैंने पहले बोला मेरा भाई बहन नहीं है, तो खुद हूं, तो ये माई सेल्फ है। मैन्स फादर इज माई सेल्फ। अरे ये आदमी का पिताजी मैं हूं, तो ये मेरा कौन है? हाँ, एट हुज फोटोग्राफ द पर्सन इज लुकिंग एट, हिज सन। वापस ये पूरा पढ़, यहां तक पढ़, यहां तक पढ़। आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर्स बट द मैन्स फादर, ये जो आदमी खड़ा है ना उसका पिताजी कौन है? इज माई फादर सन, मेरे पिताजी का बेटा मैं खुद, मेरा चाचा भी हो, मेरा भाई भी हो सकता है, लेकिन मेरा भाई बहन नहीं है, तो मैं खुद ही हुआ। तो माई फादर सन इज माई सेल्फ ना, तो इसके बाद क्या पढ़ोगे? माई सेल्फ, तो हिज फादर इज माई सेल्फ, हिज फादर इज माई सेल्फ, तो ये कौन है फिर? बेटा। अगर वो सन नहीं पढ़ेंगे तो फिर माई सेल्फ हो जाता है। अगर ये सन निकाल दोगे ना आप, ये कौन सा, यहां तक पढ़ोगे तो फिर वो खुद आ जाता है। अच्छा चलो आगे 14। अरे हाँ कि नहीं यार? बीना इज द डॉटर ऑफ मोहन। क्या? बीना कौन है? हाँ, हु इज द, अभी इसमें माय नहीं आ रहा है, इसमें अपने आप रिश्ते बता रहा है। मीना, बीना इज द डॉटर ऑफ हुम? मोहन, बरोबर है ना। हु इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ मीना, मतलब देख बीना है ना मोहन की बेटी है, बराबर, और मोहन कौन है? मीना का जमाई है। तो मतलब है ना, बीना है ना, बीना और मीना के बीच में मीना नानी है कि नहीं? हु इज मोहन? मीना का जमाई। मीना थी एक महिला,
उसका जमाई है मोहन, मोहन की बिटिया है बीना। तो जमाई की बिटिया कौन होती है भाई? ग्रैंड डॉटर होती है ना, मतलब नानी हो गई नहीं, तो नानी साइड से ना पैटर्न है ना। अच्छा, मीना हैज ओनली वन चाइल्ड, मीना का क्या है? मीना को क्या है भाई? एक ही बच्चा है कि नहीं? किरण। अच्छा, मीना का एक ही बच्चा है। मीना का जमाई कौन है? तो इसके अलावा और कोई? एक ही बच्चा है तो फिर एक ही जमाई है ना, एक ही लड़की होगी ना। किरण इज द ग्रैंड डॉटर टू मीना। किरण कौन है? ग्रैंड डॉटर टू मीना। हाउ इज किरण रिलेटेड टू बीना? बोल। पहले मीना और बीना का क्या रिश्ता है? मीना को एक ही बच्चा है, बराबर। फोकस मीना का है नहीं? मीना घड़ी घड़ी आ रहा है कि नहीं? मीना को फोकस करो। मीना का एक ही बच्चा है। मीना का सन इन लॉ कौन है? तो मीना की एक डॉटर ही होगी ना, क्योंकि अगर मीना को लड़का होगा तो सन इन लॉ थोड़ी होगा, फिर डॉटर इन लॉ होगी ना मीना की। अरे मीना का सन इन लॉ, मीना का जमाई है, तो मीना किसकी? लड़की की माँ है कि लड़के की माँ है? लड़की की। और उस जमाई का बच्चा कौन है? बीना है ना। और मीना को और कोई औलाद नहीं है, एक ही डॉटर है बेचारी की। फीस ज़्यादा हो जाती है ना, फिर बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करते लोग। स्कूल की फीस 1-1 लाख रुपया साल की है ना, सीधा 11th की फीस भरे तो थोड़े बच्चे पैदा भी करे लोग, है ना। किरण इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ मीना। किरण कौन है? मीना की ग्रैंड डॉटर। अरे मीना का तो एक ही बच्चा है। मीना का जमाई कौन है? मोहन। मोहन की बेटी कौन है? तो बीना कौन हुई? मीना की ग्रैंड डॉटर। अरे जमाई की लड़की, और ये ग्रैंड डॉटर दूसरी भी आ गई, किरण। किरण भी ग्रैंड डॉटर है, और मीना के पास एक ही लाइन जाती है नीचे, एक ही बच्चा है। तो फिर किरण और बीना बहनें हैं। वापस पढ़े कि नहीं? ये देख, सुन, क्या है? बीना इज द व्हाट? बीना का पिता कौन है? मोहन। ऊपर लेवल गया। मोहन इज अ सन इन लॉ ऑफ मीना, मतलब मोहन की सास है मीना। तो मीना का जमाई है मोहन, और जमाई की बेटी है बीना। तो मीना कौन है? ये नानी है ना। नानी है कि दादी है? नानी है। फिर मीना को एक ही बच्चा है, तो दूसरी कोई मौसी वौसी नहीं है बीना की, बस एक ही माँ है, वो ये ना, है कि नहीं। किरण इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ व्हाट? हाँ, किरण भी ग्रैंड डॉटर है मीना की, तो कहाँ से आई? तो 2 बेटियां होगी ना, कम से कम 2 बेटियां। किसकी? वेरी गुड। हाउ इज किरण रिलेटेड टू व्हाट? बीना। ऐसे भी पूछ सकते थे, हाउ इज किरण रिलेटेड टू मोहन? किरण मोहन की कौन है बता? किरण मोहन की डॉटर है ना। किरण कौन है? मोहन की डॉटर। इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि लोग एक ही शादी करते हैं, ऐसा। हाँ, या एक टाइम पे एक ही शादी है, ऐसा अज्यूम है ना। समझा कि नहीं? ओके, समझा? आ गया 14th। ई इज अ डॉटर ऑफ पी। क्या रे? एंड पी इज द हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ के। हाउ इज ई रिलेटेड टू व्हाट? ई कौन है? किसकी डॉटर है? पी की। और पी किसका हस्बैंड है? पी इज द हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के। अरे के की बहू का हस्बैंड। के की बहू मतलब, तो के है ना, के बाप है किसका? पी का।
समझा था ना? के देख ई है, ई के पिता कौन है? बोलो। ई महिला है, उसके पिता कौन है? पी। पी है ना, पी इज द हस्बैंड ऑफ, अभी ये डॉटर इन लॉ ऑफ के से शुरू कर। हाँ देख, के ना, के की बहू, के की बहू का हस्बैंड कौन होता है? बहू का हस्बैंड कौन होता है भाई? बेटा होता है ना, और एक ही है, ओनली डॉटर इन लॉ, समझे? एक ही डॉटर इन लॉ है। तो बहू का बेटा देवर भी हो सकता, भाई भी हो सकता है। अरे देख, के डॉटर इन लॉ, के डॉटर इन लॉ ऑफ के की डॉटर इन लॉ, के की डॉटर इन लॉ मतलब के की बहू, और उसका हस्बैंड है कौन? पी, तो उसका बेटा हुआ ना। के और पी का क्या रिश्ता है? पी बेटा है और के डैडी भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है। डॉटर इन लॉ तो ससुर भी हो सकता है। और देख, के है ना, के की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, बहू का, और पी कौन है? उस डॉटर इन लॉ का हस्बैंड है। हाँ, डॉटर इन लॉ, बहू का हस्बैंड कौन होता है? बहू का हस्बैंड वो पी होगा ना। बहू का हस्बैंड मतलब बेटा ना। बहू, समझा? बहू, एक घर में एक आदमी रहता, उसकी बहू है, उसका बेटा कौन होगा? उसका हस्बैंड होगा, या उसका दूसरा बेटा भी हो सकता है। लेकिन उसने बोला ओनली डॉटर इन लॉ, एक ही डॉटर इन लॉ है हमारी, एक लौती डॉटर इन लॉ है, एक ही है, एक मेवा, और उसका हस्बैंड है पी। तो पी में के का कौन है? बेटा है ना। के उसका बाप है या मां, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और उसकी लड़की कौन है? ई है ना, मतलब बेटे की लड़की। बेटे की लड़की कौन होती है भाई? ग्रैंड मदर भी हो सकती है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, बस ग्रैंड डॉटर ही हो सकती है। हाउ इज ई रिलेटेड टू के? ई कौन है? ई कौन है? हाँ, तो ग्रैंड डॉटर हुई ना, है ना, लड़के की डॉटर ना। फ्रेंड का फ्रेंड क्या होता है? ग्रैंड फ्रेंड। जैसे फादर का फादर क्या होता है ना? फ्रेंड का फ्रेंड क्या होता है? ग्रैंड फ्रेंड। दुश्मन का दुश्मन, ग्रैंड दुश्मन। दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता है, ग्रैंड दोस्त, ग्रैंड दुश्मन होता है। बाप का बाप ग्रैंड फादर, बेटे का बेटा ग्रैंड सन। तो फ्रेंड का फ्रेंड, साले का साला ग्रैंड साला, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े, ये मालूम पड़ा कि नहीं? सिक्सटीन, पी's फादर इज वॉट? एक मिनट भाई, पी का पिताजी कौन है? क्यू का बेटा है। तो क्यू दादाजी है ना। पी's फादर एक है पी, उसका पिताजी क्यू का बेटा है, तो क्यू दादाजी हो गए ना किसके? पी के। समझा कि नहीं? अरे भाई, पी है, पी के पिताजी है, पिताजी का नाम माहिती नहीं, पर दादाजी के नाम क्या है? क्यू, क्योंकि पी's फादर, पी के पिताजी, एस में आगे जाने का ना, इज व्हाट? क्यू सन, मतलब पी के पिताजी है ना, वो क्यू के बेटे हैं। तो पी और क्यू में क्या रिश्ता हुआ? फादर और सन नहीं, पी और क्यू में। पी's फादर, पी है, पी का पिताजी कौन है? पी का पिताजी कौन है? इज क्यू सन, वो क्यू का बेटा है। पी का पिताजी क्यू का बेटा है। तो पी और क्यू में क्या रिश्ता है? बेटा, ग्रैंड सन एंड ग्रैंडफादर, बराबर।
ग्रैंडसन और पक्का। एम इज, अभी पी का मान पड़ा ना, फोकस पी पे, घड़ी पी आ रहा है। एम मैटरनल मतलब, पैटर्नल मतलब पिताजी का, पिताजी के साइड का। पैटर्नल मतलब क्या? हाँ आगे पढ़ेंगे ना। एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी, मतलब पिताजी के भाई, पैटर्नल अंकल ऑफ पी। एम कौन है भाई? एम चाचा है किसका? चाचा या काका होगा ना, किसका? पी का, समझा? एंड एन इज द व्हाट? ब्रदर ऑफ क्यू। क्यू कौन था रे पी का? क्यू दादाजी थे। और एम कौन था पी का? देख, एक एन, एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो एन क्या दादाजी के भाई हो गए? और एन कौन है? अरे सुनो भाई, तुम लोग सुनो, एन है ना हमारे पिताजी के भाई है। एन हमारे पिताजी के भाई है, और हमारे पिताजी के पिताजी का नाम क्या है? क्यू। और हमारे पिताजी के भाई का नाम एन, एम एम है ना। तो जो हमारी फैमिली में पी है हम, क्यू है दादाजी है ना, और एम है दादाजी के दूसरे बेटे जो मेरे पिताजी के भाई है, बराबर है। अभी एन आया, एन इज द व्हाट? एन किसका है? दादाजी का भाई है। एन कौन है? दादाजी का भाई है। तो एन और एम में क्या रिश्ता है? भाई का बेटा हुआ ना, भाई का बेटा। तो क्या आंसर आएगा? भाई का बेटे को नेव्यू बोलते हैं ना, आंसर क्या आएगा? नेव्यू। एन इज द अंकल ना। कौन एन? कौन है? एन अंकल है ना। हाउ इज एन रिलेटेड टू एम ना, तो अंकल आएगा ना। वापस वापस देख, आराम से 10 बार पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा। पहले क्या रिश्ता देख, रिश्ता देख, ऐसे कैजुअल नहीं से याद करना पड़ता है ना सब। इससे तुम लोग का रैम कैपेसिटी बढ़ेगा। तुम लोग 11th से प्रैक्टिस नहीं करते हो रैम कैपेसिटी बढ़ाने का, तुम लोग लगता है खाली प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। लेक्चर सुनने का होता है ना, तो हमको फोकस करना होता है लर्निंग टेक्निक्स पे, कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैं समझ में आ रहा हूं कि नहीं, समझा? तो आप सामने वाले को समझ रहे हो। जब आप सबको समझ जाओगे तो पूरी दुनिया समझ जाओगे। आप समझना सीखो, समझा? तो तुम लोग समझना सीखना, तो हमको बहुत स्टार्ट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्चुअली अभी बोल रहा हूं, प्रॉब्लम क्या हुआ है स्पेशली इन टीचिंग, बॉम्बे में और सब जगह भी, सब जगह हो गया, पहले सिर्फ बॉम्बे में था। टीचर्स आर गोइंग ऑन इन्वेंटिंग न्यू मेथड्स, so there is a tremendous increase in teaching methods and there is a tremendous downfall in learning methods. लर्निंग मेथड कम होते आ रहे हैं और स्टूडेंट आगे बढ़ता है टीचिंग मेथड से नहीं, लर्निंग मेथड से। तो आपको फोकस करना है, लेट टीचर्स फोकस ऑन टीचिंग मेथड एंड लेट स्टूडेंट फोकस ऑन व्हाट? इफ स्टूडेंट स्टार्ट फोकसिंग ऑन टीचिंग मेथड, देन हो गया, खत्म हो गया, वो टीचर इंप्रूव होते रहेंगे फीस भर के। नाउ सी हियर, P is what? P is father is what? P फोकस में P से शुरू हुआ है, तो Q हमारे दादाजी हैं, और M is the uncle of P. P का अंकल कौन है? मतलब पिताजी का भाई है, तो दादाजी का बेटा हुआ ना, कौन? M कौन है? दादाजी का बेटा, मतलब मेरे चाचा हो गए। हाँ, N इज द ब्रदर ऑफ Q, क्या है? N कौन है? दादाजी का भाई, दादाजी का भाई, तो दादाजी का भाई है मेरे दादाजी का भाई, और ये मेरा क्या है? मेरे पिताजी का भाई। तो मेरे दादाजी का भाई और मेरे पिताजी का भाई, दादाजी का भाई मतलब समझ गए,
तो अंकल हुआ ना, वही ना। तो हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, और हाउ इज एम रिलेटेड टू एन तो नेव्यू आता था ना। हाँ, तो ये क्या आंसर आएगा? नन ऑफ दिस। क्या आएगा? हाउ इज क्या लिखा है? एन कौन है? तो एन तो दादाजी का भाई है ना, ये दादाजी का भाई है और ये पिताजी का भाई है ना। तो दादाजी का भाई, समझ गए? दादाजी का भाई और पिताजी का भाई। तो पिताजी का भाई दो, एक है एन, एन के भाई साहब हैं क्यू, क्यू के दो संतान है, एक मेरे पिताजी और एक एम। तो उन दोनों का रिश्ता क्या हुआ? अंकल और नेव्यू का हुआ ना। उसमें नेव्यू कौन है? एम नेव्यू है और एन कौन है? अंकल है। अंकल तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर जाने दे। समझा कि नहीं? ओके, आंसर क्या 16 का? नन ऑफ दिस। क्या लिखा है? Q इज वॉट? वो भाई बंद कर, मोबाइल रख देना अंदर। टाइम क्यों देख रहा? टाइम अच्छा ही होता है। हाँ, Q इज द, इतना मस्त रिश्ते बता रहा हूं तुम लोग को, रिश्ते समझ में नहीं, प्रैक्टिस अभी क्यों? नहीं नहीं, तुम लोग अभी जो कराए ना उसका आंसर आएगी नहीं। हाँ, मैं बताया तो ही आएगा ना, क्योंकि पहली बार तो ऐसे ही होगा ना। अब आपको गहन करना है इसको, तो आपको खुद पढ़ना है, फिर आपको चार पांच बार यही सम करो, चार बार, फिर आपको पूरा आ जाएगा स्टोरी। समझा कि नहीं? अभी आप लोग छोटे हो ना, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप करना है हमको, बताया मैंने तुम लोग को। ब्रेन हमारी डेवलप नहीं हुई है, सोचो मत ब्रेन डेवलप हो गई है। पढ़ लेना गूगल पे, मेरे पे तो विश्वास नहीं है आपको, पढ़ लेना चैट जीपीटी करके कि कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इज यूजफुल फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, विश्लेषण करना। स्टॉक एक्सचेंज में कौन कमाता है? जो एनालिसिस करता है। लाइफ में आगे कौन बढ़ता है? जो प्लानिंग करता है। लाइफ में आगे कौन बढ़ता है? जो डिसीजन मेकिंग इसका परफेक्ट हो। तो ये सब तीनों चीजें ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो आंसर आएगा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। तो ये कौन सी एज में डेवलप होता है? चैट जीपीटी को पूछो कौन सी एज में डेवलप होता है। तो ये होता है, ऐसे तो डेवलप होते रहते हैं स्टार्ट से, लेकिन असली में डेवलपमेंट आती है, जो मेन उसके फल लगना शुरू होते हैं, होता है 13 साल से 25 साल तक। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि 13 साल से 25 साल तक ये डेवलप होता है, तो बहुत कॉशियसली डेवलप करना पड़ता है इसको, प्यार से। उस टाइम पे जो डेवलपर होता है, बस खुद बच्चा, उसको लगता है कि मेरे को सब आ गया, मैं बहुत शाना हो गया हूं और मुझे इसकी जरूरत क्या है। हमारे ब्रेन को डेवलप करना ताकि हमको 25 के बाद काम में आवे। तो अभी आपका कॉन्शियस हो जाओगे तो आप हो जाएगा डेवलप। अगर आप कॉन्शियस नहीं हो, बेहोशी में हो, तो टीचर का काम है होश में लाना उनको कि भाई आपका डेवलप नहीं हो रहा है ब्रेन का पार्ट। और आपको ये सब चीज, अगर डिसीजन मेकिंग रॉन्ग है तो क्या करोगे आप? खत्म हो जाओगे आप। आपको प्लानिंग नहीं आती है, आप इधर चला उधर चला फिसल गया हो जाओगे। इधर चला उधर चला मतलब प्लानिंग नहीं है ना, फिसल गया। लास्ट में क्या बोला है ना, एनालिसिस नहीं है, खत्म बात। तो आपको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको हर चीज का विश्लेषण करना पड़ेगा, और पढ़ा रहे तो ध्यान देने का, करने का, ट्राई करने का, ट्राई करने से सब आते हैं। समझा? ट्राई करने से आता है। अगर आप ट्राई करना छोड़ दिया, मतलब आपका 13 साल का भी डेवलप नहीं हुआ है वो मैटर। आपको 13 साल की एज, जो ट्राई भी नहीं करते ना, उनका एज 13 साल से कम है, ब्रेन का एज। वो 10, 11 साल, 8 साल, 9 साल है। समझा? तो आपको फिर वो ब्रेन को लाना 13 साल तक। तो कम से कम आप सोचो मैं ट्राई करूंगा, चल तो फुल ट्राई करूंगा। मैं तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे, मेरे खुद को विश्वास नहीं होता ना, ये पास हो जाएंगे, सीए हो गए, क्या 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 पूछ के। हाँ, अरे मैं तो मेरे खुद कितने बच्चे ऐसे हैं ना, हम तो बोलते हैं चल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर देखने का हम तो सोचे थे कि ये नहीं होगा। समझेंगे नहीं? तो आपको देखने का ना, फिर वो आपको डेवलप करना होता है। ये प्रॉब्लम कहां से होता है? उन बच्चों से होता है जो बिल्कुल ट्राई नहीं करते। तो आपको ट्राई करना है, 5, 6, 8 जितना हुआ, जो हुआ वही कर वापस चल, तो भी डेवलप होगा। जो सोचा था ना
वापस सोच, फिर वो डेवलप हो जाएगा, बोला चल ये तो बहुत इजी, आगे आगे चल। अभी फिर किधर अटकोगे, तो उसमें से 8 में से आप वापस करके जाओगे तो 8 में से 3 कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम 8 में से 5 कर पाओगे, 4 कर पाओगे, इतना फास्ट कर पाओगे, 3 करोगे तो फास्ट करोगे। तो ये हम आगे आगे निरंतर 1 स्टेप एट टाइम आगे बढ़ते हैं। हमको उड़ नहीं सकते, हमको चल के ही जाना है, समझा कि नहीं? तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। फिर आप ये चलोगे, अब ये क्या है, आप ये भी बात देना कि ये जो पार्ट डेवलप होता है, जो ब्रेन का पार्ट है, वो स्क्रीन से कम होता है कि ज्यादा होता है, तो आपको आएगा कि मोबाइल देखने से उस पार्ट की डेवलपमेंट रुक जाती है। आप देख लो, आप देख लो, मेरे को मत पूछो, आप स्क्रीन को जिसको विश्वास करते। हाँ हाँ, चैट जीपीटी से नहीं नहीं, आप रील्स को, आप रील्स एंजॉय करते हो, आपका ब्रेन नहीं चले उसके लिए देखते हो। जहां पे आपको आप गेम्स खेलते हो ना, तो आपका गेम्स नहीं चले, हाथ चले, खाली मोटर ही होता है ना, क्योंकि डेवलप हो गया ना 16 साल में, हाथ डेवलप हो गए ना, तो वो चलता है। आप चलो ना, खेलो ना, चेस खेलो, मैं क्या ना बोलता, खेल पूरा चेस खेल, खेलो चेस। नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, दिमाग लगाने है भाई, मैं डेवलप हो जाएगा। मैं तो खेलता हूं, उसमें क्या है, अभी भी खेलता हूं। हाँ, समझा कि नहीं? हाँ, समझा कि नहीं? ये हो गया, वो मोटर ही है ना, वो भी खेलो, पर चेस आपको गेम्स खेलने का मोबाइल में बहुत शौक है ना जो लोग को, तो वो लोग गेम्स चेस क्यों नहीं खेलते हो? आप चेस खेलो ना, आधा घंटा खेलो, हार जाओ, मैं तो हारो चलेगा, रोज हारो। वो क्या मतलब है ना, इसको क्या, वो तो पागल हो गया ना, फिर वो तो पागल हो गया है, तो पागल हो गया है, समझा कि नहीं? M is the son of what? M is the son of N। रिश्ता समझ में आ रहा है? परिवार में N पिताजी हैं, O is the father of N। अरे क्या यार, ये N तो डबल डबल गेम खेल रहा है। O किसका फादर है? M is the son of N, मतलब M बेटा है, N पिताजी है, और O किसका पिताजी है? N का। तो मतलब M और O का क्या रिश्ता है, बोल? M is the son of N, N के नीचे, और O is the father of N। तो M और O में क्या रिश्ता है? दादाजी का है ना, वो दादाजी है ना, वो क्या है? P is the father of M। अरे यार, P is the, एक मिनट, M कौन है? M कौन है? N का बेटा है। एंड O कौन है? हाँ, और P क्या है? P is the father of, अरे यार, P तो वापस इसका पिताजी है M का, तो ये दोनों दो पिताजी है। यस। N मेल है कि फीमेल है, बता? फीमेल है। एक सेंटेंस पढ़ोगे, भेजा अप्लाई करोगे सब, और कुछ भी नहीं होगा तो आप खाली रीडिंग करना सीखोगे ना स्लोली, तो भी आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। देख क्या है, M इज द सन ऑफ N, मतलब आराम से बोले 5 मिनट लगे। M कौन है? बेटा है, किसका? N का। पर हम लोग अज्यूम करते हैं कि N आदमी है ना। अच्छा, O इज द व्हाट? तो N तो हमारा बाप है, हमारे पेरेंट है, और O तो उसका भी बाप है, तो वो हमारा दादाजी हुआ। वो हमारा कौन हुआ? किसका दादाजी? एक मिनट, किसका दादाजी? M का। फिर बोला है P इज द फादर ऑफ M। अरे यार, अभी M का पिताजी कौन था पहले सेंटेंस में? वो किसका बेटा था? M किसका बेटा था? N का था। अब बोलते हैं P उसका पिताजी है M का, तो भाई पिताजी है, तो फिर N कौन है?
दो पिताजी तो नहीं हो सकते, तो क्या होगा? माताजी है एन, किसकी माताजी है? किसकी माताजी है? एन। एम इज द सन ऑफ एन, मतलब आगे बढ़ो। एम बेटा है किसका? एन का। और अभी आप बीच में मत बोल, यू अंडरस्टूड ना, बीच में बोला वापस वो मिस हो जाएगा उससे। वो फिर उसका भी पिताजी है, दादाजी हो गया। कौन दादाजी हो गया? किसका? एम का। और एम के पिताजी कौन है? एन है। अभी आगे क्या बोला है? पी इज द फादर ऑफ एम। वापस क्या बोल दिया यार? पी कैसे फादर हो गया? अभी तो मैंने बोला एन पिताजी है उसका, लेकिन पी पिताजी है तो फिर एन माताजी होगी ना। एन 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 माताजी है, बराबर है? अच्छा, मतलब समझा कि नहीं? तो मतलब एम और एन हस्बैंड वाइफ है। एम और एन, सॉरी, पी और कौन? पी और एन। हाँ, एम चाइल्ड है उनका, और ओ नाना है कि नहीं? हाउ इज एन रिलेटेड टू पी? एन का एन से क्या रिश्ता है? तो एन का रिश्ता देखो कौन है? एम के पिताजी कौन है? एम के पिताजी कौन है? पी। और एम किसका बेटा है? एम किसका बेटा? एम। एन एन का है, तो एन उसकी मां है। और ओ कौन है? नाना जी है, माता जी के पिताजी है ना। अभी एन, हाउ इज एन रिलेटेड टू पी? एन कौन है? वाइफ है, तो इनका रिश्ता क्या है? वाइफ है ना एन। एन कौन है? वाइफ है किसकी? किसकी? पी की। पी की वाइफ है। वापस समझो, क्योंकि लिखा के कराएंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। आया नहीं? वाइफ आंसर है तो समझा कि नहीं? पहले देख, एम है, एम किसका बेटा है? एन का। तो हमको लगता था एन कौन है? पापा, पर बाद में मालूम पड़ा मम्मी है। फिर उसका पिताजी कौन है? एन का? ओ। तो ओ एम की नजरों से नाना जी हो गए। फिर पी है ना, एन का, एम का बाप है, तो एम का पिताजी है ना, पी है, पी वो पिताजी है। तो एन कौन है? एन उसकी माता जी है। मतलब एम के पिताजी कौन है? पी। और माता जी कौन है? एन। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि एन और पी का क्या रिश्ता है? हस्बैंड वाइफ। तो कौन वाइफ है इसमें? एन। तो हाउ इज एन रिलेटेड टू पी? आया ना भाई? तो ये अब आपने समझा ना पूरा? तो ये सबके सब आपको वापस ट्राई करने हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो, नहीं तो फिर मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। आपको एक थ्रेड आया ना, जो शाणे पतंग उड़ाते हैं तो मांझा थोड़ा हाथ में आता है पूरा लूट लेते। तुम लोग को फिरकी दे दे तो भी लूट नहीं पाते, समझा? थोड़ा थोड़ा पॉइंट मिलता है ना, उसे लूट लेते पूरा। मालूम है क्या? एक टेक्निक से, समझा? 19 क्या है? पीस फादर क्यू, क्या? पीस फादर इज क्यू होना चाहिए ना, क्यू इज बीस पैटर्नल अंकल। पी का पिताजी का नाम क्या है? क्यू। और वो किसके अंकल हैं? मतलब मेरे पिताजी। पी समझो, पी पे फोकस करो। किस पे? पहले अपन, क्योंकि इसने क्या पूछा, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए और बी का क्या रिश्ता बोल रहे हैं ना, ए और बी का क्या रिश्ता बोल रहे हैं। लेकिन हम कहां से चलेंगे? पी के पिताजी कौन है? क्यू है। और क्यू कौन है? बी के पैटर्नल का। मतलब बी है ना,
इसके भाई का बेटा है, मतलब पी के पिताजी के भाई का बेटा हुआ ना। देख क्यू है ना, उसका पैटर्नल अंकल है, चाचा जी है किसके, बी के। तो बी का अंकल कौन है, क्यू। तो पी और बी हो गए कजिन। पी और क्यू क्या हो गए, पी इज फादर, समझो तुम लोग पी हो, तो आपके पिताजी कौन है, क्यू, वो किसके अंकल हैं, बी के चाचा हैं। तो आपके पिताजी जिनके चाचा हुए, आपके पिताजी को चाचा कौन बोलेगा, आपके पिताजी के भाई का लड़का। आपके पिताजी को चाचा कौन बोलेगा, उनके भाई का लड़का। तो पी और क्यू, पी और बी में क्या रिश्ता हो गया, कजिन हो गए, मेरे पिताजी के भाई का लड़का ना। एंड बी एंड एज हस्बैंड इज एम। ए का हस्बैंड कौन है, एज हस्बैंड एम इज, ए का जो हस्बैंड है ना, अभी ए का देखो, इनका तो पी क्यू मालूम पड़ा, पी क्यू और बी सॉर्टेड आउट है कि नहीं। एज हस्बैंड एम, ए का हस्बैंड एम, एम तो था ही नहीं इसमें, पी क्यू एम भी ना, ये नया जोड़ी आया है। ए का हस्बैंड कौन है, एम, तो ए महिला है, एम पुरुष है। इज वॉट, पी इज वॉट, ओनली पैटर्नल अंकल। देख पीस अंकल, आवाज पी पे आ जाओ, पी का पैटर्नल अंकल एम है, ओनली पैटर्नल अंकल। पी का क्या है, देख पी के पिताजी का भाई एक, उसकी संतान का नाम क्या है, पी के पिताजी का नाम पता, पी का पिताजी का नाम क्या, क्यू है, पी के पिताजी का नाम क्यू है, क्यू का एक भाई है, उस भाई का लड़के का नाम क्या है, बी, बरोबर है। अभी ए इज हस्बैंड एम, एम इज पीस पैटर्न ओनली पैटर्नल अंकल। एम कौन है, एम है ना, एम वो आपका पी का अंकल है, तो वो क्यू का पिताजी, सॉरी बी का पिताजी हुआ ना, क्या हुआ, बी का पिताजी हुआ। और उसका, वो किसका हस्बैंड है, ए का हस्बैंड है कि नहीं, एज हस्बैंड ना, तो वो एज हस्बैंड है, मतलब ए मेरे पिताजी का भाई का नाम क्या है, एम, और एज हस्बैंड इज एम, तो ए उसकी वाइफ है। तो ए और बी का क्या रिश्ता है बता, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो मदर है ना उसकी। नहीं समझा, नहीं समझा, समझा। देख एक है पी, कौन है, पी, पी के पिताजी का नाम क्या है, क्यू, क्यू किसका अंकल है, बी का, तो क्यू का एक भाई है, उसका बेटे का नाम है बी, समझा। तो पी क्यू और बी मालूम पड़ा, लेकिन बीच में क्यू के बी के पिताजी का नाम मालूम नहीं है। पी है, पी के ऊपर कौन है, क्यू है, क्यू का एक भाई है, भाई का बेटे का नाम क्या है, पी, इसीलिए पी सॉरी क्यू इसका अंकल है। अब यहां से शुरू होता है कि एज हस्बैंड कौन है, एम है, अभी तो कुछ नया जोड़ी एम है ना, और एम कौन है, पी से क्या जुड़ा है, पी का चाचा है, ओनली चाचा, पैटर्नल अंकल। तो पी का चाचा कौन होगा भाई, एक ही है, तो क्यू का पिताजी, सॉरी बी का पिताजी। तो एम कौन है, बी का पिताजी है कि नहीं, और ये ए कौन है, उसकी वाइफ है। तो फिर ए और बी का क्या रिश्ता है भाई, ए माता जी है और बी बेटा जी है, तो क्या होगा भाई, ए कौन है, उसकी मदर है, क्या है, मदर है, समझा ये। अभी ये वाला खुद आपको ट्राई करना है 20th। अभी है ना ये वाले थोड़े से 4-5 सम है, ये सुनो क्या, ये हम लोग कल करेंगे, ये तुम लोग ट्राई करके आओ सब सम, हाँ
ये सब हो गया, कर दिए, वेरी गुड। ये सब करो ना, ये सब डिवाइड बाय मालूम पड़ेगा, फादर मदर कहाँ जाएगा, डोंट वरी, ट्राई करो ना, नए टाइप के हाँ।